नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सैनिक क्षमता बढ़ाने में जुटा भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का किया पहला सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और सेना को दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गगनयान मिशन को बताया आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नया अध्याय। शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि को बताया भारतवासियों के परिश्रमी मन का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी भारत को नहीं कर सकता अस्थिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस का हवाला देते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। तीन दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामादा राबुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राजस्थान में कई जिलों में मूसलाधार बारिश। कोटा बूंदी में बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात। तो रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS की पहल उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। आपको बता दें, IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल है। इस सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट की है। लिखा है, मैं IADWS के सफल विकास के लिए डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई देता हूं। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने हमारे देश की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है और ये दुश्मन के हवाई खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं की क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। तो डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से यह सफल परीक्षण किया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM इसमें शामिल है। वायु रक्षा की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें इसमें शामिल हैं। तो विशाल बैरिस्टो हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, डीआरडीओ की ने एक और सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से यह सफल परीक्षण किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखते हैं? देखिए शैला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जब से मोदी सरकार आई है ज्यादा से जोर सेल्फ रिलायंस पे दिया जा रहा है और उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, इसे किसी भी वाहन से जो AI जनित सामग्री है उससे रॉकेट प्रक्षेपण गलत किया जा सकता है। सभी हथियार प्रणाली घटकों का एकीकृत संचालन एक केंद्रीकृत कमांड यानी कि सेंट्रलाइज्ड कमांड और कंट्रोल रूम से इसको कंट्रोल किया जाता है और ये हमारे डिफेंस रिसर्च की जो लैब है, डीआरडीओ की लैब, उसने इसको डेवलप किया है। और इस कार्यक्रम की जो इसकी नोडल लैब है, और मैं आपको ये बता दूं कि अनुसंधान केंद्र इमारत और उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। और इसके अलावा विशाल, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होते भारत की एक झलक के तौर पर भी इसे बेहद मजबूती से प्रस्तुत किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उससे हमारे एयरफोर्स को, एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। और उड़ान का जब टेस्ट किया जा रहा था, जो परीक्षण उड़ान है, उसके दौरान 2 उच्च गति वाले स्थिर पंख वाले मानव रहित हवाई वाहन, जिसे हम FW भी कहते हैं, और एक हेलीकॉप्टर ड्रोन सहित 3 अलग अलग लक्ष्यों को QRSAM
और उच्च दर्जा जो लेजर वाले हथियार है उस प्रणाली द्वारा अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर एक साथ निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। तो ये हमारे एयर डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये जो मिसाइल प्रणाली है और ड्रोन पहचान एवं विनाश प्रणाली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल की पहचान करता है, ड्रोन की पहचान करता है और उसके साथ हथियार प्रणाली, कमान और नियंत्रण, संचार और रडार सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों को ये त्रुटिपूर्ण उसका प्रदर्शन करता है, जिसकी पुष्टि एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर द्वारा उड़ान डेटा प्राप्त करने के लिए तैनात रेंज उपकरणों द्वारा की गई है। ये परीक्षण को डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और हमारे आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने की मौजूदगी में किया गया है। बिल्कुल, अगर हम इन मिसाइलों की खूबियों की बात करें तो क्या कुछ खूबियां, किन किन खूबियों से लैस हैं ये मिसाइलें? देखिए, ये एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, ये काफी इम्पोर्टेंट है और ये हमारे देश को जो अलग अलग स्तरों पर बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित करता है और ये जो दुश्मन है उसके हवाई खतरों के सामने महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए क्षेत्रीय रक्षा को मजबूत करेगा। और जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी कामयाब रहा और उसने हमारी काफी मदद की। और उस दिशा में ये एक और बड़ा डेवलपमेंट है कि हमने एक ऐसी मिसाइल डेवलप की है जो हवा में जो अटैक्स होते हैं उसको ये गिराने में कामयाब रही है। और ये जो डीआरडीओ है उसकी तरह ने इसको बनाया है और जब इसका टेस्ट किया गया तो इसमें डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और जैसे मैंने बताया हमारे फौज के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये हमारा एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको मजबूती देगा और ये एक बहुत उन्नत हाई क्वालिटी स्मॉल शॉर्ट डिस्टेंस की जो है वायु रक्षा प्रणाली जो है उसकी मिसाइलों में एक और उच्च शक्तिशाली वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार है जो अब शामिल हो गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद विशाल, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजधानी दिल्ली में गगन यात्रियों के सम्मान में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का एक नया अध्याय बताया है। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि शुभांशु की यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष केवल सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजिकल स्किल को ही सिंबलाइज नहीं करता है, यह मानव सभ्यता की सामूहिक यात्रा का एक नया पड़ाव है। भारत ने हमेशा विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। और आज अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक और हमारे अंतरिक्ष यात्री उसी संदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। यह बताएगी कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में श्रद्धा हो और कर्म में शक्ति हो तो आकाश भी हमारी सीमा नहीं रह जाता है। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वे भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को कोई भी अस्थिर नहीं कर सकता है। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जोश सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है,
और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है, लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए राहुल गांधी बेतुकी बातें करते हैं। राहुल गांधी की बेतुकी बातों से कांग्रेस सांसद भी डरते हैं। और राहुल गांधी कुछ बोलता है, उसके सारे एमपी बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं ना कि अनाप शनाप बातें करेंगे, फिर इसको खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है। राफेल को लेकर के अनाप शनाप बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया, फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सिरिवेनी लिगामामादा राबुका आज से 3 दिन के भारत के दौरे पर हैं। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली भारत यात्रा होगी। सिरिवेनी लिगामामादा राबुका अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इससे पहले मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में फिजी के प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व P कुमारन ने कोलंबिया का दौरा किया और ये दौरा दोनों देशों के बीच के मजबूत होते संबंधों की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा सकता है। इस यात्रा के दौरान P कुमारन ने कोलंबिया के विदेश मामलों, संस्कृति और ICT के मंत्रियों और उप मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। इन बैठकों में व्यापार, डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। P कुमारन ने भारतीय व्यापारिक समुदाय और CORI थिंक टैंक से भी मुलाकात की। इस दौरे से दोनों देशों के बीच न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। थल सेनाध्यक्ष 28 अगस्त तक अल्जीरिया की यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हालिया यात्राओं के तुरंत बाद हो रही है। ऐसे में ये यात्रा भारत अल्जीरिया संबंधों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करती है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इनमें से सेना सहयोग को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर दृष्टिकोण साझा करना और रक्षा औद्योगिक सहयोग के अवसरों की खोज करना शामिल है। इस यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी वरिष्ठ अल्जीरियाई नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इनमें राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के प्रतिनिधि मंत्री और पीपुल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सईद चानेग्रेहा शामिल हैं।
थल सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा स्माली और अल्जीरिया में भारतीय राजदूत डॉक्टर स्वाति कुलकर्णी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। थल सेना अध्यक्ष, स्कूल ऑफ कमांड एंड मेजर स्टाफ, 71st चेरशेल मिलिट्री अकादमी जैसे प्रमुख सैन्य संस्थानों का भी दौरा करेंगे और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इस यात्रा से पहले भारतीय रक्षा उद्योगों ने 30 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक अल्जियर्स में आयोजित रक्षा संगोष्ठी में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, जिससे रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग की नींव रखी गई थी। सेना प्रमुख की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों के और प्रगाढ़ होने और साझा सुरक्षा हितों, क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को असम से गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें बेंगलुरु ले आई है। जी हां, विधायक की गिरफ्तारी पीएमएलए एक्ट के तहत हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले हुई छापेमारी में ईडी ने विधायक के ठिकानों से करीब 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ रुपए का सोना और 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी। इसके अलावा विधायक के 17 बैंक खातों और 2 लॉकर्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। एजेंसी को शक है कि इस रैकेट के तार दुबई से भी जुड़े हुए हैं, जहां से विधायक का भाई कई कंपनियां चलाता है। अब ईडी विधायक से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच करेगी। और राजस्थान में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां और टोंक सहित कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति गंभीर होने पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और पाली में ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन, सेना और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं। बारिश का दौर आज भी जारी है। कोटा और बूंदी जिलों में जलभराव और नदियों के उफान से कई गांव प्रभावित हुए हैं। कोटा और बूंदी जिलों में आज होने वाली RSCIT यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बूंदी जिले के 6 और कोटा जिले के 1 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा निरस्त करनी पड़ी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में कोटा और बूंदी में और अधिक भारी बारिश हो सकती है। बारां, झालावाड़, टोंक, अजमेर, नागौर और पाली में भी भारी वर्षा की संभावना है। एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाकर कोटा और बूंदी के लखेरी नगर पालिका क्षेत्र में जलभराव के कारण फंसे हुए सभी 8 लोगों को बचा लिया है। इनमें 3 बच्चे समेत 2 पुरुष और 3 महिला शामिल हैं। इस दौरान कुछ पशुओं को भी रेस्क्यू किया गया। वहीं भारतीय वायुसेना भी कोटा और बूंदी क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति के लिए तैनात है। सहायता के लिए एक MI-17 विमान पहले ही उड़ान भर चुका है। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी लगातार तेज बारिश होने से हालात बिगड़ गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। सैकड़ों गांव जो हैं वो जलमग्न होने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग और मेगा हाईवे सहित कई अन्य प्रमुख मार्ग भी अवरुद्ध हैं। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की विशेष टीमें तैनात हैं। सवाई माधोपुर के ढोनाली गांव में एनडीआरएफ की टीम ने विशेष ऑपरेशन चलाकर वाटर लॉगिंग में फंसे 26 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें 5 बच्चों समेत 10 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। और जम्मू और कश्मीर के कई एक इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधमपुर जिले के कुछ एक हिस्सों में बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने जिले में रुक रुक कर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया था, जो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीनगर में बूंदाबांदी देखी गई। किश्तवाड़, डोडा में भी आज बारिश हुई है। वहीं क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। इसके कारण जम्मू पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बात करें उत्तराखंड की तो चमोली के थराली में भारी बारिश के बाद मलबे और पत्थरों ने सड़कें अवरुद्ध कर दी हैं। एनडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाया और घायल पीड़ितों को बचाया है।
वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित एलागढ़ के पास भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ की विशेष टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की 15वीं टीम ने आईटीबीपी के साथ मिलकर तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार किया है। कुल 19 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ का अभियान हिमाचल प्रदेश में भी जारी है। राज्य में मणिमहेश यात्रा के यात्रियों के लिए गौरीकुंड में चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 79 तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता दी गई। सभी रोगियों की हालत स्थिर बताई गई है। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून जो है वो सक्रिय है और आज कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर, हरियाणा और गुजरात में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। राजस्थान में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 29 अगस्त तक विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। गुजरात के कच्छ, पाटन, मेहसाणा, अरावली समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। हरियाणा के भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और आईएमडी के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई एक जिलों में कल तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और बिजली भी गिर सकती है। आज राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की अपील है कि लोग बाढ़ वाले क्षेत्रों में वाहन न चलाएं और तेज बारिश और पानी बढ़ने पर सुरक्षित ऊंची जगहों का रुख करें। और भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जहां पहली बार हाई स्पीड स्मॉल कार्गो ट्रेन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू कलानौर स्टेशन पर पहुंची। लॉजिस्टिक्स पहुंच का विस्तार करने के लिए इस हाई स्पीड स्मॉल कार्गो सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस हाई स्पीड स्मॉल कार्गो ट्रेन से पार्सल, ई कॉमर्स, दवाओं और खराब होने वाली वस्तुओं की त्वरित आवाजाही की जाएगी। गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। खासकर मुंबई में, जहां पर बाजारों में गणपति की मूर्तियां खरीदने के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। लेकिन इस साल गणेशोत्सव एक ऐतिहासिक पहल की वजह से सुर्खियों में है। पुणे के प्रतिष्ठित गणेश मंडलों ने 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सार्वजनिक गणेशोत्सव की पताका कश्मीर की वादियों में फहराई है। इस अभूतपूर्व पहल के तहत कश्मीरी पंडितों के हाथों में गणपति की प्रतिमाएं, खूबसूरत प्रतिमाएं सौंपी गई हैं ताकि वे भी अपनी जड़ों से जुड़कर ये पावन पर्व मना सकें। इस कदम को सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं बल्कि घाटी में शांति, सौहार्द और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई सुबह के तौर पर देखा जा रहा है। आयोजकों का दृढ़ विश्वास है कि बप्पा का आशीर्वाद हर मुश्किल को आसान बना देगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पुण्यतिथि है। दिल्ली स्थित उनके आवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस पुण्यतिथि कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। इस अवसर पर ये सभी अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली और उनके बच्चों से भी मिले। समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को पुष्पांजलि अर्पित की गई।
कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ, राजस्थान के जैसलमेर में इसी मंत्र के साथ संडेज ऑन साइकिल अभियान के अंतर्गत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले पुलिस अधिकारियों, जवानों और बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इसके साथ ही स्कूली छात्रों ने भी व्यायाम के अंतर्गत रस्सी कूद की। इसके बाद साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। और राजस्थान के झुंझुनू में संडेज ऑन साइकिल अभियान के तहत पुलिस और आम जनता ने आज एक साथ साइकिलिंग की और योग भी किया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों के साथ छात्र, एनसीसी स्काउट सदस्य, सीएलजी सदस्य, सुरक्षा सखी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य था लोगों को आधा घंटा रोज के नारे के साथ नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।